नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम बात करने जा रहे हैं घोटालों की पाइपलाइन को लेकर और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से एक ब्लैक लिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी को व्हाइट बनाने का काम चल रहा है। सबसे पहले यह कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, लेकिन उसके बाद खेल जो चालू होता है उसमें क्या कुछ शामिल है यह हम आपको बताएंगे। किस तरह से उस कंस्ट्रक्शन के मालिक ने अपनी बेटी के नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी ली, फिर एक और कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली। और ये हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरह से ये पूरी बंदरबाट ना केवल की गई, जिसमें स्थानीयों का साफ तौर पर यह कहना है कि अधिकारी शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगना कहीं ना कहीं मामले में यह बताता है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। तो अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से 3 करोड़ की पाइपलाइन, आपने बिल्कुल सही सुना और एक बार फिर से सुन लीजिए, 3 करोड़ की पाइपलाइन का घोटाला सामने आया है। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली दरगाह 4 लेन सड़क बनाने वाले ठेकेदार ने पाइपलाइन को जमीन के 2 से 3 फीट ऊपर बेढंग तरीके से यहां पर ऑपरेटिंग की है। अब राहगीरों को बेहद परेशानी हो रही है, जबकि नियम यह कहता है कि पाइपलाइन जमीन के 2.5 से 3 फीट अंदर डालनी चाहिए थी। पीडब्ल्यूडी के एसडीओ परमजीत सिंह का कहना है कि ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है, मामले की जांच जारी है, लेकिन इसके विपरीत स्थानीय कुछ और कह रहे हैं। स्थानीयों ने पहले तो साठगांठ के आरोप लगाए, साथ ही साथ ये भी कहा कि अभी तक ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और एक ऐसे ठेकेदार को आखिर काम क्यों दे दिया गया जो पहले जिसकी कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी और एक बार फिर से उसने अपनी बेटी के नाम से कंपनी ली, एक और कंपनी ली। ये तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले तो ये सुनवाते हैं कि स्थानीय क्या कुछ कह रहे हैं, जिम्मेदार क्या कुछ कह रहे हैं। सिलसिलेवार पहले आपको वो सुनवाते हैं। वो गरीब ठेकेदार के जो ठेकेदार थे उन्होंने लड़ाई है, उनको हमने मना भी किया, लेकिन उन्होंने मतलब माना नहीं। हमें बहुत परेशानी और हर चीज की परेशानी है, निकलने की, आने जाने की, पानी भरा हुआ, पूरी लाइन यहाँ से लेकर वहाँ तक खराब है। दरगाह से लेकर भोपाल किराया तक 23.5 किलोमीटर की लंबाई सड़क पर 24 घंटे काम चल रहा है। जो श्री की इंटरप्राइजेज भोपाल पाइपलाइन से संबंधित जो भी कार्य है नगर पालिका की देखरेख में किए जा रहे हैं। ये कंबाइंड तो प्रोविजन है और उनको ठेकेदार की ये आदेश दिया जाए कि पुराने पाइप हटाएं, नए पाइप स्पेसिफिकेशन के अनुसार डालें, उसका आगे कोई भुगतान अभी तक नहीं किया गया। ये अनुमानित मार्च 2023 तक होगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, जिस तहसील में रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं, वहां पर जो काम चल रहे हैं वो पैरामीटर्स के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं, और आपको ये बात की जानकारी कौन देता है, और अगर जो जानकारी नहीं दे रहा है उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, शिकायत आप कहां तक कर सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता मुस्तकीम जुड़ चुके हैं जो ग्राउंड से इस खबर को यहां तक लेकर आए हैं। मुस्तकीम, सबसे पहले मुझे तो ये बताइए ताकि हमारे दर्शक भी इस बात से दो चार हो सकें कि किस तरह से ये पूरा खेल चालू हुआ और कंस्ट्रक्शन कंपनी जो अभी नई कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से चल रही है उसके मालिक की पुरानी कंपनी किस तरह से ब्लैक लिस्टेड थी, ये भी बताइएगा मुस्तकीम। जी पांडे जी, मैं आपको बता दूं कि रायसेन जिले के लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में ये राजेंद्र गर्ग ठेकेदार थे, इनने जनश्रुति कंस्ट्रक्शन के नाम से अपनी बेटियों के नाम से ठेका लिया, जिसका इन्होंने धनिया धोवा खेड़ी और बागों से शिलपुरी और जाखा पुल तक ये रोड डाला था, जिसकी धज्जियां हो गई, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, आज राहगीर निकल नहीं पा रहे हैं और ये पहले से ही ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार थे। अधिकारियों को ये जानकारी होते हुए भी इन्होंने जानबूझकर इसी ठेकेदार को ठेका दे दिया और उसमें भी लीपा पोती कर दी गई। उसके कुछ साल पश्चात ही रायसेन नगर में 4 लेन का कार्य डॉक्टर गुरुराम चौधरी कह रहे हैं, मुस्तकीम स्थानीय तो ये भी कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए की पाइपलाइन तो केवल कागजों में डली है साहब, जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
जी पांडे जी, मैं आपको बता दूं कि ये रोड जो है अभी जो डला है, डलने जा रहा है, ये भी पूर्ण रूप से अभी डला नहीं है। कि प्रभुराम चौधरी जो यहाँ के विधायक हैं और मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका ये क्षेत्र है, उनके यहाँ उनके द्वारा इस कार्य को स्वीकृत किया गया था। ये लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए की योजना का ये 4 लेन का कार्य है, जो रायसेन से 3 किलोमीटर दरगाह तक जाना है और रायसेन तिराहे से 5 किलोमीटर पठारी तक जाना है और रायसेन से कलेक्ट्रेट के आगे गोपालपुर तक 3 किलोमीटर जाना है। ये लगभग 50 करोड़ रुपए की योजना का कार्य है, जिसमें 20 करोड़ रुपए का कार्य जो है राजेंद्र गर्ग, जो पूर्व में ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार थे। मुझे ये बताइए कि ये जो श्रुति और श्रीजी कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी क्या ये गर्ग साहब के ही है, जिनका ठेकेदार में सबसे आगे नाम चल रहा है? स्थानीय बता रहे हैं कि पहले डिफॉल्टर साबित कर दिए गए थे, लेकिन फिर कंपनी का नाम ही बदल लिया एकाएक इन्होंने, मतलब नई कंपनी ले आई मार्केट में। जी पांडे जी, मैं आपको बता दूं, ये नई कंपनी ले आए और इनको कोर्ट के द्वारा भी इनको जो है आदेशित किया गया था कि ये विभाग में कार्य लेने के योग्य नहीं है और इनको किसी प्रकार का कार्य क्या जिला कोर्ट ने इनके ऊपर कार्रवाई की थी? ये जिला कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने। मतलब ये समझिए मुस्तकीम की कितना गंभीर मामला है। हाई कोर्ट जिसके खिलाफ कार्रवाई किया हो और जिसको ब्लैक लिस्ट साबित किया गया हो, वो बाकायदा नए नाम से कंपनी लेकर कितने अच्छे से अपना काम चला रहा है। इसकी क्या जानकारी नहीं है पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को, एसडीएम को, एडीएम को, या जो भी लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी हैं? ये पांडे जी, सारे अधिकारियों को ये चीज जानकारी मालूम होते हुए भी, और जानकारी मालूम है, और प्रदेश लेवल के जो इनके संभाग लेवल के अधिकारी हैं वो इनकी गोद में बैठे हुए हैं और उनको भी सब जानकारी होते हुए भी ये इसके बाद भी इनको नाम बदल कर ठेका दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गंभीर अनियमितता है। ये सुनने में तो बहुत बेकार लगता है इस तरह की बातें कि अधिकारी ही जब किसी, मैं मतलब अपने मुंह से इस तरह की शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं तो समझ सकते हैं कितनी लचर स्थिति होगी। जी, कोर्ट ने इनको ये आदेश दिया था कि ये जब तक ये विभाग का पैसा जो डिफॉल्टर है ये जमा नहीं करें, तब तक इनको किसी तरह का कार्य दिया ही जाना उचित नहीं है। और इन्होंने ये पैसा जो है जमा नहीं किया और उसके बाद भी इनको ये ठेका दे दिया गया। और अभी ये 20 करोड़ का जो ये काम कर रहे हैं रायसेन से दरगाह तक का, उसकी पाइपलाइन का मामला भी बड़ा गंभीर है। 3 करोड़ रुपए की पाइपलाइन डलनी थी और 3 करोड़ रुपए की पाइपलाइन नगर पालिका और ठेकेदारों ने नगर पालिका को बता करके नगर पालिका को ठेका दे दिया। नगर पालिका के सुपरविजन की बात कर रहे हैं एसडीओ परमजीत सिंह, लेकिन एसडीओ परमजीत सिंह बात कर रहे हैं सुपरविजन की, ना तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इसमें कोई तवज्जो दी और ना ही नगर पालिका द्वारा कोई तवज्जो दी गई है। पुरानी पाइपलाइन ही बिछी हुई है जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। वहाँ वार्ड नंबर 18 के सारे नागरिक परेशान है और रोड से 75 मीटर दूर पर पाइपलाइन डालना थी और पाइपलाइन 2 फीट 2.5 फीट नीचे डालनी थी, लेकिन वो रोड पर ही ऊपर ही दिखाई दे रही है पांडे जी। बिल्कुल बिल्कुल, और अब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो रही है, क्योंकि देखिए मुस्तकीम, ये जाहिर सी बात है, ये जनता का पैसा है, जनता के गाढ़े मेहनत की कमाई होती है, जिसको आप बदले में जनता को सुविधा देते हैं, चाहे वो पाइपलाइन की सुविधा हो, चाहे वो सड़क की सुविधा हो। जाहिर सी बात है आप जनता के पैसे इस तरह से नहीं डकार सकते और हम आपको डकारने भी नहीं देंगे। आपको जिस काम के लिए पैसा मिला हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो अधिकारी अगर मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये बताएंगे। मुझे केवल और केवल ये आप और बताइए कि ये पहले तो गर्ग साहब का हम पूरा नाम बताएं, ताकि ये जो ठेकेदार महोदय इनका पहले तो आप पूरा नाम बताइए, क्या नाम है इनका? इनका पूरा नाम राजेंद्र कुमार गर्ग है। राजेंद्र कुमार गर्ग, ठीक है। तो राजेंद्र कुमार गर्ग की मुस्तकीम जो खबर है उसके अकॉर्डिंग पुरानी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, हाई कोर्ट की कार्रवाई हुई, लेकिन अब साहब 2 नई कंपनी बना लेते हैं और सुचारू रूप से एक कंपनी रोड बनाती है तो दूसरी कंपनी पाइपलाइन बनाती है, और यहां दोनों में लगभग घोटाला हो रहा है। मुझे केवल और केवल ये बताइए कि ये जो दोनों कंपनी है इसका पूरी तरह से जो वित्तीय प्रबंधन से लेकर सारी जिम्मेवारियां ये गर्ग जी ही के अंडर है क्या?
ये गर्ग जी और एक इनके 6 पार्टनर हैं शास्त्री जी, दोनों इन दोनों की हम ये भी चाहेंगे कि हमारे पैनल से कार्य चल रहा है। शिकायतकर्ता जो हैं हिरेंद्र कुशवाहा, उनसे भी कांटेक्ट किया जाए ताकि हम इस खबर को जनता के सामने और अच्छे से ला सकें। तो शिकायतकर्ता से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कांटेक्ट हो। ठीक है मुस्तकीब, आप अपनी पूरी बात कीजिए। ये जो कार्य चल रहा है इसमें बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्री हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, और क्षेत्र उनका है ये सांची विधानसभा क्षेत्र, उनकी विधानसभा का ये कार्य चल रहा है। ये पाइपलाइन से अलग हटकर भी ये रोड का जो कार्य चल रहा है, जगह जगह पर कई जगह पर पाइप रोड पर गड्ढे हो गए हैं, कई जगह पर डिवाइडर टूटे गए हैं, कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। लोग एक बार फिर से आपसे और जवाब लूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। स्थानीय नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभात चावला जी। प्रभात जी, जो अभी तक बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ये जो गर्ग साहब हैं, जो ठेकेदार हैं, जिनकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट साबित कर दिया गया है, कोर्ट ने भी उनके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन अब 2 नई कंपनियों के थ्रू ये काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो स्थानीय गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं साफ तौर पर। देखिए, जो रोड का निर्माण चल रहा है रायसेन 4 लेन का से लेकर दरगाह तक, ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है इस काम में और गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कई जगह खोद के पटक दिया गया है, जिस प्रकार से उसको खुराई की जाती है, जिस प्रकार से उस पर वाइब्रेटर चलाया जाता है, जिस प्रकार से उसका निर्माण किया जाता है, इसमें पूर्ण लापरवाही बरती जा रही है और गुणवत्ता का बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गर्ग द्वारा रायसेन में कई निर्माण कार्य किए गए हैं, लेकिन जो निर्माण कार्य पहले किए गए हैं उनको भी गुणवत्ता पूर्ण तरीके से नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आज ये भुगतना पड़ रहा है कि जगह ये गर्ग जी पर किसकी कृपा है इतना? देखिए, पहले तो गर्ग जी पर नगर पालिका अध्यक्ष जी की ही कृपा थी, जो पूर्व अध्यक्ष रहे, और वर्तमान में भी अध्यक्ष जी जो रहे तो उनकी ही कृपा होगी। भाई बिना अध्यक्ष के गर्ग कैसे काम कर सकता है? ठेकेदार द्वारा बिना गुणवत्ता के काम किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें अध्यक्ष और जो नगर पालिका का प्रशासन है उसका साथ होगा। मिलजुल कर दोनों साथ काम कर रहे होंगे, शहर की जनता को गुमराह कर रहे हैं इस चीज में वो। और हमें तो ये भी जानकारी मिल रही है प्रभात जी की रोड बनाने के दौरान जब साइड के पेड़ काटे गए तो उन पेड़ों की भी बंदरबाट हो गई। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि पेड़ हमने वन विभाग को दे दिए, लेकिन वन विभाग ये कह रहा है कि हम तक अभी तक कोई पेड़ पहुंचे ही नहीं है। नहीं, देखिए, ये ठेकेदार द्वारा ही काटे गए थे ये पेड़, जिसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई थी। ये पेड़ को काट के किस स्तर पर इसको बेच दिया गया है या गर्ग जी द्वारा इन पेड़ों को कहां ले जाके बेच दिया गया है, इसकी किसी को जानकारी नहीं दी। भाई, ना तो वन विभाग का इसमें हस्तक्षेप ज्यादा रहा है, करना था वन विभाग को जी। भाई, चूंकि वन विभाग का काम है तो वन विभाग को करना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा मन मर्जी से रातों रात हजारों की संख्या में पेड़ों को कटवा दिया गया है। और उसकी लकड़ी कहाँ है कहाँ नहीं ये किसी को नहीं पता। तुरंत कटते हैं पेड़ और तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ठेकेदार की ही लापरवाही सबसे ज्यादा है। और रायसेन की जनता को, रायसेन के भोले जनमानस को ये ठेकेदार द्वारा नकारा जा रहा है। गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा कोई भी कार्य में। आप देखिए, कल जब मैं भोपाल से लौट रहा था तो मैंने भी देखा वहां पे सीसी रोड का निर्माण भी कराया जा रहा है और उसकी क्या बोलते हैं भर्ती, जिस हिसाब से जिस लेवल पे भर्ती करना चाहिए उस लेवल पे उसको भर्ती नहीं किया जाए। जिस लेवल पे उस रोड को उठाना चाहिए, जिसका जितनी चौड़ाई होना चाहिए, जिसकी मोटान होना चाहिए, उसका बिल्कुल और गुणवत्ता का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। जहाँ पे पानी बढ़ता है, जाहिर सी बात है पानी आज ही अभी कुदरत ने ऐसा समय लेके आई थी कि पानी रायसेन शहर में, संपूर्ण रायसेन में रोड पे भर गया था। भाई, जब आपको कुदरत ने दिखा दिया कि रोड पे पानी भर गया है तो उससे आपको ऊपर बनाना चाहिए रोड को, लेकिन इसका किसी चीज का ध्यान नहीं रखा जा रहा उसको ठेकेदार द्वारा। और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा नगर पालिका अध्यक्ष और ठेकेदार की दोनों की मनमानी चल रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो क्षेत्र है, हमारे स्थानीय संवाददाता बता रहे हैं मुस्तकीम कि प्रभुराम चौधरी साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उन्हीं का ये क्षेत्र है, तो क्या ये मसला उन तक नहीं पहुंचा है? कैसे नहीं पहुंचा होगा? रात दिन माननीय मंत्री जी का, जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका रात दिन यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना बैठना है, अधिकारियों का निकलना बैठना है। कई तमाम बड़े नेता यहाँ से निकलते हैं। क्या इनके कानों में जू रेख रही है कि आंखें बंद करके निकलते हैं मंत्री? बिल्कुल भाई मंत्री जी को दिख तो रहा होगा ना बिल्कुल। कि भाई शहर में कैसा जो सड़क का निर्माण हो रहा है वो गुणवत्ताहीन है या नहीं है, ये चीजें सब उनको दिखती हैं, लेकिन सब आंखों पे काली पट्टी बांध कर यहाँ से निकल रहे हैं। इसका किसी और ध्यान नहीं है, बस इनका है कि भाई काम हो जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाए और बाद में खराब होता रहे, हो तो हो, और सुधार के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए के फिर से पेच वर्क के लिए पैसे निकाले जाएं और सबकी झोली भरी जाए। जी यही हालत संपूर्ण शहर का है, चाहे वो सड़क को ले लो, चाहे वो स्वास्थ्य को ले लो, चाहे नगर पालिका को ले लो। अभी आज से 6 दिन पहले मैंने एक आंदोलन किया था, 20 दिन पहले भी किया था, चूंकि भूख हड़ताल पे मैं बैठा था। जल की समस्या को लेकर हलाली परियोजना, जो कि करोड़ों रुपए रायसेन नगर पालिका ने खर्च करे हैं, वो करोड़ों रुपए को खर्च करने के बाद भी रायसेन शहर एक एक बूंद के लिए तरसा। फिर 6 दिन पहले मैंने यहाँ अभी मटका फोड़े थे पूरे नगर पालिका में, नवरात्रि का महापर्व चलता था, उसके उपरांत भी शहर में पानी नहीं आ रहा। एक परेशानी ये आ गई, कल से फिर से मोटर बंद है, लाखों रुपए के बिल निकाले जा रहे हैं, लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन कल से फिर रायसेन शहर एक एक बूंद के लिए परेशान है। वही हाल नगर पालिका का है, वही स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है, वही अस्पताल का हाल है और वही सड़क का हाल है। रोज यहाँ से लोगों का निकलना है, नेता निकलते हैं, मंत्री निकलते हैं, प्रशासनिक अधिकारी निकलते हैं, क्या सबकी आंखों पे पट्टी बंधी है? ये रायसेन के भोले जनमानस को इनके द्वारा, आपने सवाल किए हैं। बिल्कुल प्रभात जी, हम चाहेंगे आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे जरूर पूछूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। शिकायतकर्ता जुड़ चुके हैं, हिरेंद्र कुशवाहा जी। हिरेंद्र जी, मैं चाहूंगा ये पूरे मामले को आप किस तरह से उजागर किया आपने और कब आपके संज्ञान में ये पूरा हेरफेर का जो मामला है स्थानीयों के गंभीर आरोप वाला वो सामने आया? देखिए आदरणीय, क्या है कि लगभग 1 साल पहले मैंने शिकायत करी थी रायसेन स्थानीय पीडब्ल्यूडी विभाग और मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग भोपाल में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने आरटीआई लगाई थी और दिल्ली तक लिखित में शिकायत करी थी। तब कहीं वहां से जाकर एक लेटर आया और मुझे डीपीआर आरटीआई के माध्यम से दी गई। तो जब उस डीपीआर का अध्ययन किया गया तो डीपीआर के मुताबिक ये सड़क निर्माण तो हो ही नहीं रहा 4 लेन। और रही दूसरी बात कि डीपीआर में स्पष्ट लिखा है कि सांची विधानसभा से स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण मतलब नेतृत्व में देखरेख में बनेगी ये सड़क, और ये तो कदाचित नहीं हो रहा, जबकि स्वास्थ्य मंत्री तो हिरेंद्र जी, क्या उनकी देखरेख में हुआ? इंस्पेक्शन करने गए थे माननीय मंत्री महोदय? नहीं हुई। कई कार्यक्रमों में मंच से भी उनसे शिकायत की गई और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया अधिकारियों को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न मंत्री जी द्वारा की गई न विभाग के अधिकारियों द्वारा। और जबकि इसकी 1.5 साल से पेंडिंग है सीएम हेल्पलाइन। हम उनकी चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सांची विधानसभा ने अपरंपार अभूतपूर्व वोटों से उनको जिताकर भेजा था। मैं अगर सही हूं तो 60,000 से ज्यादा मतों से जीते थे वो विधानसभा उपचुनाव में। जी हाँ, ठीक है, आप हमारे साथ हिरेंद्र जी बने रहिएगा। मैं प्रभात चावला जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। प्रभात चावला जी, एक ओवरऑल आपकी अंतिम प्रतिक्रिया और स्थानीय नेता होने के नाते आप क्या कुछ करेंगे ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैंने समय समय पर जनता के मुद्दों को उठाया है। जब से मैं नगर पालिका में पार्षद नेता प्रतिपक्ष बना तो मैंने जनता के मुद्दों को उठाया। गणेश जी का महापर्व चल रहा था, उस दौरान भी रायसेन में पानी ने विकराल रूप लिया, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही, इसमें जो प्रभारी है इंजीनियर अभिषेक मालवीय, इसकी लापरवाही से रायसेन का जनमानस एक एक बूंद के लिए तरसा। फिर इसके बाद भी यही कंडीशन बनी, आज फिर यही स्थिति इस रायसेन के लिए विकराल रूप ले रही है। उस हेतु ये पानी के समाधान के साथ साथ कल, आज तो शायद लोकल हॉलीडे है, तो कल नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लाकर जो रोड का निर्माण हो रहा है, जो भ्रष्ट ठेकेदार है और नगर पालिका के अध्यक्ष की मिली भगत से जो कार्य हो रहा है, अगर ये गुणवत्ता में सुधार नहीं आता, समय समय पर इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होती, तो मैं फिर पुनः इस रोड के निर्माण को रुकवाकर धरने पे बैठूंगा।
और माननीय मंत्री जी को भी इस बात से अवगत होना चाहिए। क्षेत्र की जनता ने आपको 65,000 से जिताया है। सिर्फ ये इसी खुशहाली में है कि मैं 65,000 से जीत गया, मैं 65,000 से जीत गया, मुझे कोई हराने वाला नहीं है। 1 साल बाद फिर से चुनाव है, 1 साल बाद फिर से जनता के बीच में जाना है। जनता करारा जूता मारेगी इनमें, जनता जो जनता के साथ छलावा किया है। प्रभात जी कि आप जरूर जनता के बीच में जाइएगा और माननीय मंत्री जी को भी इस बात का अवगत कराइए कि देखिए साहब, जो काम आपके निरीक्षण में होना था वो किस तरह से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। एक बार फिर से हम हिरेंद्र जी का रुख करते हैं और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम किसी अधिकारी से भी कांटेक्ट करें और पीडब्ल्यूडी विभाग का भी इसमें एक पक्ष जरूर लें। हिरेंद्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी आदरणीय, हम बात करें तथ्यों की तो एक डीपीआर होती है, जिस डीपीआर में दिए गए उल्लेख के मुताबिक सड़क का निर्माण होना चाहिए। लेकिन जो डीपीआर में उल्लेख है उसमें उक्त सड़क में निर्माण कार्य में उस मटेरियल का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इस बात की शिकायत की सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया। उसके बाद भी मंत्री जी ने आज तक इस तरह हस्तक्षेप नहीं किया जी। दूसरी बात, जो पाइपलाइन चल रही है फिटिंग, वो सड़क के मतलब जमीन के 2.5 फीट अंदर होना थी, जबकि वो 4 फीट ऊपर डाली जा रही है और सड़क से 75 फीट दूर डालना थी और सड़क से लग के डाली जा रही है। ये बहुत इस तरह की अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के पास लिखित में शिकायतें, सीएम हेल्पलाइन पे शिकायतें, उसके बाद भी जब जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई ना करें और मंत्री ना दें तो फिर आपको समझ सकते हैं कि शहर का क्या हाल होगा। देखिए हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, एसडीओ साहब जिनकी आपने बाइट सुनी थी, ये दर्शकों से संवाद है, जब उन्होंने बकायदा हमारे पैनल का फोन उठाया, बातचीत भी की और जब हमने मैटर बताया तो वही काम कर रहे हैं अधिकारी जो अक्सर करते हैं, फोन काट दिया गया उनकी ओर से। ठीक है हिरेंद्र जी, बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बस मेरा तो यही कहना है आदरणीय कि भाजपा के सरकार में स्थानीय विधायक, स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको इस तरह की अनियमितताओं पर कार्रवाई करना चाहिए। यदि इस प्रकार से यदि कार्रवाई नहीं करते कि करोड़ों की सड़कें यदि चंद घंटे भी न चलें और उखड़ जाएं, पानी भराव की स्थिति बने, मतलब ये 100 करोड़ रुपए भाजपा सरकार के कार्यकाल में खर्च हो चुके, लेकिन 10 सालों में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई। और रही दूसरी बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी यदि कार्रवाई नहीं करते तो सीधा सा मतलब है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को उनका संरक्षण। मत मैं इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए हिरेंद्र जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप इस पूरी खबर पर जिस तरह से आपने काम किया। मुस्तकीम, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी ओवरऑल। मुस्तकीम जी पांडे जी, मैं आपको बता दूं कि रायसेन जिला मुख्यालय पे जो रोड का जो कार्य किया जा रहा है उसमें पेड़ भी काटे गए, पाइपलाइन भी बिछाई गई, उखाड़ी भी गई, उसमें सारे मामले में बंदरबाट एक ठेकेदार द्वारा की जा रही है और बंदरबाट जो चल रही है उसमें विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। उनसे जब बात करते हैं तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं और किसी विषय इस विषय में अगर उनसे बाइट की बात की जाए या खबर की सत्यता पर बात की जाए तो एकदम वो झर्रा जाते हैं और एकदम बात को टालने का प्रयास करते हैं और पूरे 50 करोड़ रुपए की हमें हिरेंद्र कुशवाहा जी और प्रभात चावला जी बता रहे थे कि क्षेत्रीय विधायक होने के नाते प्रभुराम चौधरी जी को वहां पर जाना था, निरीक्षण करना था। क्या आपको ऐसा लगा कि वो कभी गए वहां पर? क्योंकि ये पूरा क्षेत्र उन्हीं के तो एरिया में ही आएगा ना, ये पूरा क्षेत्र जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जी पांडे जी, ये पूरा क्षेत्र उन्हीं का है और लगभग 60 किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल पूरा उन्हीं का है और उन्हीं के क्षेत्र में ये कार्य चल रहा है। ये रायसेन जिला मुख्यालय पर इस विषय में एक बार के महामंत्री जो है उन्होंने इस मामले को उठाया था और उन्होंने इस मामले की शिकायत की थी। अब इस खबर को IND 24 ने भी चलाया था, लेकिन उन महामंत्री महोदय को मंत्री जी अब हम भी इंतजार करेंगे कि आखिर ये कार्यवाही कब होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तकीम, आपने इस खबर को इस तरह से पूरा क्लियर आपने बता दिया। सवाल यही है कि इन ठेकेदार महोदय पर आखिर कृपा किसकी है? जिस ठेकेदार की कंपनी को ब्लैकलिस्ट साबित कर दिया जाता है, हाईकोर्ट ने कार्रवाई की हो, अब वो 2 नई कंपनी बना लेता है, सुचारू रूप से ये कंपनी चल रही है। जब स्थानीय साफ तौर पर कह रहे हैं कि सड़क
जिस मापदंडों पर बननी चाहिए नहीं बन रही, पाइपलाइन जैसी बननी चाहिए वैसा नहीं हो रहा, स्थानीय परेशान हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और जब अधिकारियों को फोन लगाया जाता है तो अधिकारी इस बात को सुनकर फोन काट देते हैं, उनकी तीसरी हो गई बस इस बात से। लेकिन हमारा सवाल यही रहेगा कि ये जो 3 करोड़ की पाइपलाइन है या वो जो 20 करोड़ की सड़क बन रही है, अगर इसमें धांधली हो रही है तो इसका असली जिम्मेदार कौन है? और क्षेत्रीय विधायक की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जाएं और इंस्पेक्शन करें? स्थानीय गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को भी सचेत होना होगा। फिलहाल के लिए इंडी इनसाइट में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।